बस बन गया सासू माँ, अभी लेकर आ रही हूँ नाश्ता। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। पता नहीं क्या करती रहती हैं सुबह से। मैं भी अकेले कितना करूं, ये छोटी पता नहीं कहाँ रह गई। अभी तक इसका शादी का खुमार उतरा नहीं है लगता है। शादी के 2 महीने हो गए, उसके बाद भी महारानी जी किचन में आती नहीं है, ना ही किसी काम में मेरी मदद करती है। आज तो मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक वो आराम करती रहेगी। सासू माँ। हाँ बोलो। सासू माँ, आखिर मुझे ये बताइए कि छोटी कब तक आराम करती रहेगी। मैं अकेले सारा दिन कितना काम करती रहूं सासू माँ। अरे तो क्या हुआ, वो अभी नई नई है, काम करने से तू पतली थोड़ा हो जाएगी। और वैसे भी आज मैंने उसको नाश्ता करते हुए नहीं देखा। क्या बात है, तुमने उससे कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं क्यों भला उसे कुछ कहूंगी। आप ही कैसी बातें कर रही हो। तो उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? पता नहीं सासू माँ, अब वो ही बता पाएगी कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। बहू, तू उसकी जेठानी है, तू पूछ नहीं सकती उससे कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। या तो उसकी तबीयत खराब होगी, जाके उसके कमरे में पूछ लो। हाँ, अब ये हूँ क्या कर रही है, जाके पूछेगी भी। अब मैं उसके कमरे में जाऊंगी तो अच्छा तो नहीं लगता ना कि जेठानी के रहते हुए सास को छोटी बहू के कमरे में जाना पड़े। अभी वो नई नई है। ठीक है सासू माँ, पूछती हूँ। बिना कहे तो कोई काम ढंग से नहीं कर सकती ये, हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है। छोटी। हाँ दीदी, बोलिए। छोटी, ये मोबाइल लेकर क्या कर रही है, नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या तुझे? दीदी, आज एकादशी है ना, तो आज मेरा व्रत है, इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं पूरे साल की एकादशी का व्रत करती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं व्रत कर रही हूँ। आप लहसुन प्याज का खाना बना रही थी ना किचन में, इसीलिए मैं नहीं आई। अरे छोटी, तो तुम्हें बता देना चाहिए ना कि तुम्हारा व्रत है। दीदी, अब मैं क्या ही बोलूँ, व्रत में मेरा अलग खाना रहता है, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अब मेरा नया नया ससुराल है ना, तो मैं सबसे बोलने में झिझक रही हूँ कि क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। और किचन में लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, तो मैं किचन में कैसे जा सकती हूँ। अब व्रत में मैं किचन को कैसे साफ करके खाना बना सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं छोटी, तुम बताओ व्रत में तुम क्या क्या खाती हो, मैं किचन को साफ करके अभी बना देती हूँ। दीदी, अगर आप बनाना ही चाहती हो तो कुट्टू के आटे की पूड़ी बना दीजिएगा और साबूदाना की खीर बना दीजिएगा। और हाँ, मेवे का हलवा तो बनाना मत भूलना। अगर हो सके तो साबूदाने की खिचड़ी भी बना लीजिएगा। ठीक है छोटी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। थैंक यू दीदी। चलो अब जल्दी से छोटी के लिए व्रत में कुछ बना देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, अरे बहू कहाँ चली गई? ये देखो, ये महारानी यहाँ पर है और मैं इतनी जोर जोर से आवाज दे रही हूँ। क्या हुआ सासू माँ? बड़ी बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, मैं इतनी जोर जोर से आवाज दे रही हूँ और तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा। वो सासू माँ, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी ना, तो इसी वजह से मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। क्या, साबूदाने की खिचड़ी? बड़ी बहू, तू तो बहुत चटोरी होती जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले सबने नाश्ता किया है, अब तू साबूदाने की खिचड़ी बनाने लगी। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही, ये तो मैं छोटी के लिए बना रही हूँ। आज छोटी का एकादशी का व्रत है ना, तो उसी के लिए खाना बना रही हूँ। क्या, व्रत का खाना? हाँ सासू माँ, आज उसका एकादशी का व्रत है। सीखो जरा सीखो, अपनी छोटी देवरानी से ही सीखो। आज तक तुमने अपने मन से कोई व्रत नहीं किया होगा, और देखो कितना पुण्य कमा रही है छोटी बहू। तुम तो नवरात्रि का व्रत तक नहीं करती हो, और उसे देखो एकादशी का व्रत रहती है, तभी तो उसे मेरे जैसी सास मिली है। अब मुंह बनाकर क्या खड़ी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। ठीक है सासू माँ। हेलो, हाँ माँ बोलो, फोन किया था? हाँ बेटा, मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हारे पास, हमेशा नॉट रिचेबल बताता रहता है। क्या हुआ माँ, कोई जरूरी काम था? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो मोबाइल में गेम खेल रही थी, तभी आपका फोन आया, तो मैंने सोचा कि बात कर लूँ। और बता बेटा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ, आप बताइए।
वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब बढ़िया है। और तुम बताओ, तुम्हारी जेठानी और सास, उन लोगों के क्या हालचाल हैं? क्या? सास और जेठानी, उनके बारे में आप पूछ रही हो? हाँ बेटा, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? सच में माँ, एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। जानती है माँ, आज मेरा मन था व्रत का खाना खाने का। जरा सा मैंने जेठानी से झूठ क्या बोल दिया कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। वो तुरंत व्रत की थाली बनाने में जुट गई। जबकि सासू माँ ने आज चने की भाजी और बाजरे की रोटी बनवाई थी। आपको तो पता है ना, चने की भाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस माँ, इसीलिए मैंने जेठानी से थोड़ा सा प्यार से बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, मुझे व्रत का खाना खाना है दीदी। तो वो तुरंत किचन में चली गई मेरे लिए व्रत के लिए खाना बनाने। इतना सारा खाना बनाने के लिए सच में माँ, ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी होनी ही चाहिए, तभी तो खाने में मजा आएगा। बैठे बैठे सब कुछ मिले तो बात ही अलग है। मेरी जेठानी तो बड़े हों या छोटे, सबसे उनके मन पसंद का पूछ पूछ के खाना बनाती है, किसको क्या खाना है। फिर चाहे रसोई में खड़े खड़े उसकी टांगे ही क्यों न टूट जाए। बीमार हो जाती है माँ, फिर भी दवा खा खा कर काम करती है। उससे तो चाहे जितना काम करवा लो। और पता है माँ, सासू माँ तो जेठानी को अपने पैरों की जूती समझती है। उन्हें दबा कर रखती है, ढंग से बात भी नहीं करती है। और मुझे मुझे तो सिर का ताज बना कर रखती है। वजह जानती हो माँ? तुम्हारे दिए हुए तोहफे, महंगी महंगी साड़ियाँ, और पिछली बार पदफेरे पर जो तुमने सोने का सिक्का दिया था ना, उसका गुणगान तो पूरे रिश्तेदारों में और मोहल्ले में करती घूमती है। अरे वाह बेटा, तब तो ऐसी जेठानी से प्यार बनाकर रखना, जो कुछ भी कहने पर झट से काम कर देती है। एक काम करना, अपनी पहनी हुई साड़ियों को उसे गिफ्ट कर दिया करना, तो पाकर खुश हो जाएगी। वैसे भी वो तो गरीब घर से है ना, उसी में खुश हो जाएगी। वो तो तेरी उतरन से ही खुश हो जाएगी। तेरे सारे काम वो बिना बोले ही कर दिया करेगी। बेटा, जैसा तू बता रही है ना कि इतनी बेवकूफ है तेरी जेठानी, तब तो तेरे लिए बहुत ही अच्छा है। कल को जब तेरे बच्चे होंगे तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, वही उनको पाल पोस कर बड़ा कर देगी। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तेरी जेठानी इतनी अच्छी है। बेटा, तू तो अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ माँ, सही कह रही हो। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ वही मेरा फायदा उठाता है। इस घर में आए हुए मुझे 6 साल हो गए। सोचा था अपने व्यवहार से मैं सबको अपना बना लूंगी। सास ससुर को अपने माता पिता और देवर को अपना भाई बनाकर रखूंगी। यहाँ तक कि मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी देवरानी आई तो मैंने सोचा उसे अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। सोचा था अपनी बहन के समान देवरानी से अपने सुख दुख बांटूंगी, लेकिन ऐसी देवरानी से सुख दुख बांटना ही क्या। सासू माँ ने तो देवरानी की बड़ाई कर करके उसे हमेशा सिर पर चढ़ा के रखा है। कभी भी कोई काम करने के लिए उससे नहीं बोलती हैं, हमेशा मुझे ही काम करने के लिए कहती रहती हैं। किसी ने बिल्कुल सही ही बोला है कि सीधे लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। मगर अब और नहीं, आखिर मैं कब तक सहूंगी? आखिर मैं कब तक दब कर रहूंगी? मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी को मिलता है वो मुझे क्यों नहीं? दीदी, दीदी, मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तो लगा था आप मेरे कमरे में लेकर आओगी। छोटी, आज तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं, फिर ये एकादशी का व्रत कैसे शुरू कर दिया? अब तुम अगली बार से मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। मैंने व्रत का सारा खाना खा लिया है। तुम्हें ज्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लेना और खा लेना। और आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, समझी? और वैसे भी तुम्हारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, हनीमून भी बना लिया है। अब तुम्हें रसोई में आने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बहू को क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? जाके देखना पड़ेगा। बड़ी बहू, ये क्या तरीका है छोटी बहू से बात करने का? बेचारी नई नई है तो तुमने क्या समझ रखा है वो अकेले है? मैं उसके साथ खड़ी हूँ, तुम्हें ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। अभी उसकी सास जिंदा है। जैसा होता चला आया है ना, वैसा ही होगा।
ये याद रखना हमेशा तुम। ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। सासू माँ, माना कि ये घर मेरा नहीं है, लेकिन ये घर कायदे से आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, ऐसे आप भी इस घर की बहू है। और सभी बहुओं के लिए सारे नियम एक जैसे होने चाहिए। मैं पिछले 6 सालों से इस घर के सारे काम करती आ रही हूँ। अब मेरी देवरानी को भी इस घर के सारे काम करने चाहिए। हम दोनों का काम आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। आखिर कब तक मैं ही करती रहूंगी। इसलिए आज से दिन का खाना छोटी बनाएगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी। बेटा, देख रहा है तेरी पत्नी कैसे मेरे सामने मुंह चला रही है। बेटा, तू अपनी बीवी को समझा ले, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको घर से बाहर निकालने में। घर के नियम कानून बदलने चली है ये। माँ, मानो तो सही कह रही है वो। उसकी एक एक बात बिल्कुल सही है। जब काजल और नीलू दोनों इस घर की बहुएं हैं, तो उन दोनों का फर्ज है दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई किस बात की है। माँ, इतने सालों से आपकी बड़ी बहू ही आपकी सेवा करती आ रही है। आपकी सेवा में उसने कभी कोई कमी नहीं रखी। माँ, आप किसी एक का पक्ष मत लीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप दोनों बेटों पर ही भेदभाव कर रही हैं। आप अपनी बहुओं के बीच तो भेदभाव रखती ही है। और वैसे भी माँ, इस घर की पूरी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूँ। मोहित जो कमाता है वो 1 रुपया घर में नहीं देता है। उसके बावजूद भी आपने छोटे बेटे और छोटी बहू को आंखों का तारा बनाकर रखा हुआ है। और आगे ऐसा ही होता रहा ना माँ, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। आज तूने ऐसा कहकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बड़ी बहू, तुम बिल्कुल सही बोल रही थी। और छोटी तुम, आज से अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालो, समझी?